आइए हज़रात फिर मुशायरे की तरफ लौटते हैं। बेनूर जमाने का खजीना निकला, पत्थर के पसे पर्दा नगीना निकला। बेनूर जमाने का खजीना निकला, पत्थर के पसे पर्दा नगीना निकला। जरदार के जेबों की तलाशी जो हुई, मजदूर के माथे का पसीना निकला। जरदार के जेबों की तलाशी जो हुई, मजदूर के माथे का पसीना निकला। शायर यूं भी कहता है कि फनकार जिंदा है तो कोई पूछता नहीं, अहले जमाना हो के बुलंदी पे पस्त है। फनकार जिंदा है तो कोई पूछता नहीं, अहले जमाना हो के बुलंदी पे पस्त है। मरने के बाद जश्न मनाते हैं धूम से, हम लोग आदमी नहीं मुर्दा परस्त। शायर जो देखता है, जो महसूस करता है, वही लिखता है। माशरे के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, समाज की बदनवानियों के खिलाफ हो, समाज की उकतादगी के खिलाफ हो, तो शायर अपने नज़रियात वहाँ तक ले जाता है और इंतखाब करता है अपने लफ्ज़ियात को और खूबसूरत एहसास को शायरी बनाकर आप तक पेश करता है। ऐसे तमाम खूबसूरत एहसासात को यकजा करके एक शायर का नाम हम बनाते हैं और उसे कहते हैं सैयद बाबर। बहुत अच्छी शायरी, बहुत दिल से पढ़ने वाली और दिल से सुनने वाली शायरी जनाब सैयद बाबर लखनऊ से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, पहली बार आए हैं। इंशाअल्लाह जी खुश हो जाएगा, इनको दिल लगा के अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। दोस्तों, एहतजाज के चंद लम्हे, वो एहतजाज कि जिसमें हमारी कौम के नौजवान पर जुल्म होता है, जो बेगुनाह मुसलमान पकड़े जाते हैं। आइए उस एहतजाज में आप शामिल हुइए। अर्ज ये करना चाहता हूँ, वसीम भाई चेयरमैन साहब बैठे हैं, सरोज भाई ने बड़ी अच्छी महफिल सजाई, हमारे बड़े भाई डॉक्टर कलीम कैसर साहब का हुक्म और सदारत तो बड़ी मोहब्बत अजहर इनायती साहब की। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि झूठ को सच के बराबर तो नहीं रख सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। झूठ को सच के बराबर तो नहीं रख सकता, जैसा तू दिखता है वैसा तो नहीं दिख सकता। झूठ को सच के बराबर तो नहीं रख सकता, जैसा तू दिखता है वैसा तो नहीं दिख सकता। वो गुनाहों के लहू से है बनाई तूने, चाय वाले में तेरी चाय नहीं चख सकता। अर्ज ये क्या, मैं फिर से अर्ज कर रहा हूं, ये क्या है कि झूठ को सच के बराबर तो नहीं रख सकता, जैसा तू दिखता है वैसा तो नहीं दिख सकता। और गुनाहों के लहू से है बनाई तूने, चाय वाले में तेरी चाय नहीं चख सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये क्या है कि वो रजवाड़ा ही दिखता अपने पहनावे से तन से है, वो रजवाड़ा ही दिखता अपने पहनावे से तन से है। गुलामी पूंजीपतियों की करे और बात मन से है, गुलामी पूंजीपतियों की करे और बात मन से है। और चमक ये चाय का ठेला लगा कर आ नहीं सकती, चमक चेहरे पे उसकी जितनी भी ये काले धन से है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये करना चाहता हूं कि यही खबर चलाओ कि खतरे में देश है। दोस्तों, आप लोग भी समाप्त फरमाइए कि यही खबर चलाओ के खतरे में देश है। सरहद को ही भुनाओ के खतरे में देश है। यही खबर चलाओ के खतरे में देश है। सरहद को ही भुनाओ के खतरे में देश है। और बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, लूटपाट, मित्रों यही खबर चलाओ के खतरे में देश है। सरहद को ही भुनाओ के खतरे में देश है। और बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, लूटपाट, मित्रों ये भूल जाओ कि खतरे में देश है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।
एक शेर, एक मतला, एक कथा, एक है मतला और शेर, वो एक दूसरे जाविये से आप तक पहुंच रहा है। ये बहादुरी के साथ पहुंच रहा है। अभी तक जो पहुंचा था वो शायद कुछ थोड़ा सा कमजोर पहुंचा था। किन लोगों की तरफ से पहुंचा था? और मैं रामपुर में और शाहबाद में पढ़ रहा हूं। मैं यहीं आकर के उसका इस्तेमाल भी किया करता था। आप लोगों की मोहब्बतें और ये किया है कि भीड़, समाज फरमाइएगा, अगर कोई बात कहे गए हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। कली अर्ज ये किया है कि भीड़ अब जब है मुकाबिल तो बिखरते क्यों हो? समाज फरमाइएगा, भीड़ अब जब है मुकाबिल तो बिखरते क्यों हो? बेसबब जान गवा देते हो, मरते क्यों हो? भीड़ अब जब है मुकाबिल तो बिखरते क्यों हो? बेसबब जान गवा देते हो, मरते क्यों हो? और बादशाहत की यहां जिसकी वही तो तुम हो। शेर जब हो तो भला गाय से डरते क्यों? फिर से पढ़ना है तो इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई और चेयरमैन साहब। मैंने बचा के रखा था, यकीन मानिए, मैंने सिर्फ रामपुर से मैंने सोचा था कि यहीं पढ़ूंगा। मैं मुशायरे पढ़ता आ रहा था, ये कथा मैंने कहीं नहीं पढ़ा, पहली बार आपके बीच में पढ़ा। अब यहीं से इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में पहुंचेगा। और अर्ज ये किया है कि भीड़ जब है मुकाबिल तो बिखरते क्यों हो? बेसबब जान गवा देते हो, मरते क्यों हो? और बादशाहत थी यहां जिसकी वही तो तुम हो। शेर जब हो तो भला गाय से डरते। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये करना चाहता था कि अर्ज ये किया है कि सीनों में मुझसा कहता है सीना कोई नहीं। पहुंचिएगा, सीनों में मुझसा कहता है सीना कोई नहीं। हालांकि उससे बढ़ के तो फितना कोई नहीं। सीनों में मुझसा कहता है सीना कोई नहीं, हालांकि उससे बढ़ के तो फितना कोई नहीं। और सच तो यही है सर, सियासत की भीड़ में जितना बड़ा वो छूटा है उतना कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये करना चाहता हूं कि न खेलेंगे, मदारिस के बच्चे हैं हमारे साथी, हमारे न खेलेंगे बमों से, जेब में कट्टे नहीं होंगे। किताबें हाथ में होंगी, कभी डंडे नहीं होंगे। न खेलेंगे बमों से, जेब में कट्टे नहीं होंगे। किताबें हाथ में होंगी, कभी डंडे नहीं होंगे। और मदारिस की अगर तहजीब को अपना लिया जाए तो फिर स्कूल के लड़के कभी गुंडे नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, फेहरिस्त हमारी तवील है, नहीं आप ऐसा करें, देखिए बहुत से कई द्वारा बाकी। अच्छा एक कथा पढ़ो जो इस्तेमाल करना चाहता हूँ। दोस्तों अर्ज ये करना चाहता था कि हमारी जान मुसीबत में डाल देते हैं, हमारी जान मुसीबत में डाल देते हैं, हमें हमारे वतन से निकाल देते हैं। हमारी जान मुसीबत में डाल देते हैं, हमें हमारे वतन से निकाल देते हैं। और धमाके आप अंधेरों में कर गुजरते हैं, उजाले नाम हमारा उछाल देते हैं। दोस्तों अर्ज किया है कि खबर किसी रोज सताया जाता है, हर रोज डराया जाता है, रोज सताया जाता है, हर रोज डराया जाता है। हमको अपने कद का यूं एहसास कराया जाता है, हमको अपने कद का यूं एहसास कराया जाता है। और कोई भी हो दौरे हुकूमत, कैसी भी सरकारें हो, दहशतगर्द बताकर हमको मार गिराया जाता है।